अंबेडकर प्रोफेसर एसोसिएशन ऑफ हरियाणा द्वारा जो है एक प्रश्न प्रतियोगिता करवाई गई, जो कि सेक्टर 16 अंबेडकर भवन में ही करवाई गई। इसमें जो है बाबा भीमराव अंबेडकर से जुड़े ही सभी प्रश्न थे, और आप देख सकते हैं सभी एसोसिएशन के मेंबर जो हैं सभी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि किस लिए जो है ये प्रतियोगिता करवाई गई, इससे बच्चों को क्या कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे प्रतियोगिता में जो प्रश्न है उनके उत्तर देते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों को साथ के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता दें जो ये प्रतियोगिता रखी गई इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय जो बच्चे आएंगे उनको जो है इनाम के भी दिया जाएगा, और इनाम जो है राशि दिया जाएगा। जी हाँ, आप तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो प्रधान जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे जो हैं प्रश्नों के उत्तर देते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी संख्या में जो बच्चों ने हैं इसमें इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और सभी को एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी कि किस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर का जीवन रहा, कितना संघर्ष जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का रहा। तो चलिए हम चल के जो है प्रधान जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है परीक्षा ली जा रही है यहाँ पे बच्चों की, किस चीज़ की ली जा रही है? ये बेसिकली जनरल अवेयरनेस, तो हमारा जनरल स्टडी का एक नॉलेज है बच्चों को। और ख़ास तौर पे हमारा प्रोफेसर एसोसिएशन जो है बाबा साहब के नाम से है। और हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में एक समरसता समानता की बात जो बाबा साहब करते थे, इसमें बहुत 350 के आसपास बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहा है, और जिसमें से 250 के आसपास बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये एक देश की अखंडता और देश की एकता के लिए बहुत ही एक सराहनीय वर्क हुआ है, जिसमें जो हमारी टीम, प्रोफेसर एसोसिएशन की जो टीम, इसको मैं सभी को बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर पे आपको भी मैं इस अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के जो चैनल के जो चीफ हैं, और आप भी इसको अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपका भी मैं खैर मकदम करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब जनरल अवेयरनेस की नॉलेज की बात आ गई है। तो बच्चों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में पता लगना चाहिए। जैसे बाबा साहब का बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, और बहुत सारी डिग्री आपके सामने ही है सब कुछ, कि इंटेलेक्चुअल्स या बहुत बड़े विद्वान और जो आर्किटेक्ट और शिक्षाविद अगर इंडिया में हुए हैं, तो उनमें से सबसे प्रथम नंबर पे आते हैं। तो डीएससी किया तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्होंने डीएससी पहले किया हो। तो कहने का अर्थ है कि सारी चीज़ों को छोड़कर हमें इस देश को आगे ले जाने के लिए जाति, धर्म, भेदभाव को छोड़ना पड़ेगा, और जब ही ये देश तरक्की कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान अगर लिखा है तो सबके लिए लिखा है, वो किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं लिखा। वेलफेयर फॉर द होल कंट्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वांट टू establish the economical powers and the social power as well as the educational powers। तो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और उनका अब मैं आगे से प्रोफेसर एसोसिएशन की तरफ से हम ये चाहेंगे कि जो मेन जो हमारा कोचिंग सेंटर है, कंपटीशन एग्जामिनेशन जो होते हैं, उसमें भी इस प्रक्रिया को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे थ्रू आउट हरियाणा। जो बच्चा इसमें भाग लेना चाहता है वो किसी भी जाति का है, तो हम ये दीवार तोड़ना चाहते हैं, जाति की दीवार को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मेरा सारी हमारी टीम को, और ख़ास तौर पे जो ये वेन्यू है उनके प्रधान जी और हमारी उनके एसोसिएशन के और भी कार्यकारिणी सदस्यों का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन को हमारे हवाले करके कि आप एग्ज़ाम सेंटर इसको बना सकते हो, और इसका प्रयोग करने का जो अनुमति प्रदान की है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं कल के निर्माता होंगे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत सारे ऐसे ऐसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए हैं जो और भी बहुत ब्रॉड कंसेप्ट रखते हैं। तो सारी चीज़ों को भुलाकर हम ये चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सारे देश में एक चेतना लाए, ताकि सारी जनता समरसता, समानता और भाईचारे के पथ पर चले। धन्यवाद। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है,
ये हमारे कुछ साथियों ने जैसे इसकी स्टार्टिंग की और उन्होंने ये कहा है कि अंबेडकर एसोसिएशन जो है, प्रोफेसर्स अंबेडकर एसोसिएशन, ग्राउंड लेवल पे इनका क्या काम है। फिर मैंने कहा कि भाई ग्राउंड लेवल पे इनका काम भी दिखेगा और आज ये एक बीज बोया है हमने और आप देख रहे हैं कि 350 हमारे रजिस्ट्रेशन है और 350 में से 250 प्लस हमारे कैंडिडेट आ भी चुके हैं। सर ने जैसा बताया कि समरसता की हम यहाँ बात कर रहे हैं, मेरा तो ये कहना है कि सभी बच्चों ने बाबा साहब को पढ़ा है, कितने संघर्ष से वो यहाँ तक पहुँचे थे और मेरा बच्चों को ये कहना है कि जब बाबा साहब ने हार नहीं मानी, इतनी दिक्कतें फेस करके भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके जीवन में भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आपको हार नहीं माननी है। आपको बाबा साहब से प्रेरणा लेके आपको भी अपना जो गोल है वो अचीव करना है। सभी स्टूडेंट्स को जो हमारा भविष्य है उनको मैं यही कहूँगा कि आप बाबा साहब से प्रेरित हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने जो महान पुरुष हैं उनको पढ़ना ही छोड़ दिया है और आज ये जो 350 बच्चे यहाँ आए हैं इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, सभी कास्ट के बच्चे हैं। ये नहीं है कि जो महान पुरुष हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते, बाबा साहब सारे समाज के हैं और हर समाज के लिए उन्होंने ये काम किया है। मेरा सभी से ये आग्रह है और आपको आश्वस्त करता हूँ मैं कि आने वाले टाइम में आज ये जो बीज हमने डाला है तो बहुत बड़ा फ्रूटफुल वृक्ष बनने वाला है और ऐसा बनेगा भी। मैं इस अवसर पर अंबेडकर प्रोफेसर एसोसिएशन हरियाणा को बधाई देता हूं और इसमें जो सक्रिय साथी हैं हमारे, और ख़ासकर जो करनाल के इस अंबेडकर भवन में इस प्रकार की जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कई दिनों से वह इस कार्य में लगे हुए थे और एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की है कि आने वाले समय में जिसमें बहुत से साथी जुड़ेंगे और समाज में जो समरसता की बात आती है उस समरसता की ओर भी हम जो है अग्रसर हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो है लगातार कुछ वर्गों को जो है आगे ले जाया जाता है लेकिन दूसरे वर्ग जो है उसमें थोड़े से वंचित रह जाते हैं। तो इसमें हमारे सभी स्कूल कॉलेजों के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर वो अपने महान पुरुषों को पढ़ेंगे और साथ साथ जैसे आजकल डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जो है जीवनी के ऊपर जो है ये प्रश्नोत्तरी का जो है ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों में जो है जागृति आएगी और उत्साह भी आएगा और ये ऐसा एक प्रचार होगा जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा और पूरे हरियाणा में जो है एक नई मुहिम जो है हमारी संस्था के द्वारा स्टार्ट की गई है, इसको बड़े स्तर पर भी किया जाएगा। तो मैं सभी साथियों को जो इस पर जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा साहब जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचते थे, इसीलिए आज हमारे संविधान में उनका एक बहुत बहुत बड़ा रोल है और ये हर एक सोसाइटी, हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक धर्म के बंदे को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और उसी फील्ड में जागृति लाने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है और ऐसे प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे ताकि सोसाइटी में जागृति आए और थोड़ा सा हमारा समाज इस फील्ड में उठ के सोचे, थोड़ा जागरूक हो। तो इसी के साथ जय भारत। आज अंबेडकर भवन करनाल में अंबेडकर प्रोफेसर यूनियन के तत्वावधान में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे भारत का पाठ्यक्रम है उसमें केवल संविधान निर्माता तक जो उनका व्यक्तित्व है उसको सीमित कर दिया गया है। हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं, इस देश को ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के साथ साथ उनका इस देश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक प्रत्येक पहलू में उनका अभूतपूर्व योगदान है। बच्चे उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से परिचित हों, इसका इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हिंदू कोड बिल, पूना पैक्ट और मंदिरों में प्रवेश, जल का अधिकार, ये उनके बहुत ही महत्वपूर्ण इस देश में कार्य थे। उन सब से आज का विद्यार्थी परिचित हो, उसके लिए हमने ये प्रयास किया है और अंबेडकर प्रोफेसर यूनियन के जितने भी हमारे साथी हैं उन सब के योगदान से ये कार्यक्रम अत्यधिक सफल हुआ, क्योंकि
350 विद्यार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया और हमारा इस समय एग्ज़ाम चल रहा है। हमें बहुत खुशी है कि विद्यार्थी इतनी संख्या में इस प्रतियोगिता से जुड़े।